नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दोस्त के साथ कदमताल, ड्रैगन की नींद हराम। जी हां, मॉस्को में आज हिंदुस्तान के जवानों ने जो कदमताल किया वो रूस के साथ दोस्ती का एक अहम चैप्टर है। चीन इसे देखकर परेशान हो उठा होगा। उसे भारत रूस की दोस्ती पर भी जलन हो रही होगी। आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है, जिसमें उसे कभी भी नहीं मिलेगी कामयाबी। देख ले चीन, हिंदुस्तान का दम। रूस में भारत का स्वागत देख ले। मॉस्को की जमीन पर हिंदुस्तान की शान देख ले। भारतीय सेना की ये धमक देख ले। रूसी फाइटर प्लेन आसमान से सलामी दे रहे थे तो भारतीय जवान भी अपने हौसले का परिचय दे रहे थे। मॉस्को में भारतीय जवानों के कदमताल का जोश चीन ने महसूस किया होगा। चीन को समझ में आ गया होगा कि उसकी गुस्ताखियों की खबर के बीच भारतीय जवानों का जोश कितना हाई है। मौका था नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के 75वें विक्ट्री डे परेड का, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और दुनिया को उस विश्व युद्ध में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। भारत और रूस की दोस्ती का यह सिर्फ संकेत भर है। इसे देखकर चीन की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं, चीन चिंतित है। लेकिन चीन सुन ले कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी अहम है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया की किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली या फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। दोस्ती की अहमियत समझते हुए रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव खुद होटल पहुंचे और राजनाथ सिंह से मिले। अन्य दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई, जिसमें रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों ही देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर भी जोर है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे भी मॉस्को में हैं। इन सब के बीच चीनी प्रोपेगेंडा को उछालने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अफवाह फैला दी कि भारत और चीन के रक्षा मंत्री आपस में मुलाकात करेंगे। लेकिन बिना वक्त गवाए भारत ने उन दावों को खारिज कर दिया। साफ हो गया कि राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री के मॉस्को दौरे पर ही चीन ने एक और प्रोपेगेंडा चला। उसने अपील की कि इस नाजुक हालत में रूस भारत से हथियारों की डील नहीं करे, लेकिन वो भूल गया कि दोनों देशों की दोस्ती धोखेबाजी की नहीं, विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया। एक दिन पहले भी रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया जब उसने भारत चीन के विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करने का फैसला किया। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। भारत जितना सतर्क है उतनी ही ये कोशिश है कि LAC पर शांति कायम हो सके। इसके लिए तमाम मुमकिन कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई है। इस बीच सेना प्रमुख नरवणे ने आज लद्दाख दौरे के दूसरे दिन जवानों की हौसला अफजाई की।
अभी तो चीन ने सिर्फ कबूला है कि वो अपने जवानों को पीछे हटाएगा, लेकिन कब तक? लद्दाख में जो ताजा हालात हैं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी उस पर अमल होना बाकी है। 22 जून की बातचीत के बाद भी चीन ने अभी ऐसी कोई पहल शुरू नहीं की है। लद्दाख में उड़ते लड़ाकू विमान अभी भी चीन को आगाह कर रहे हैं। आसमान में ये जहाज गरज रहे हैं ताकि दुश्मन अपनी धोखे वाली फितरत को दोहराने की गलती ना करे। शांति की पहल के बीच सेना मुस्तैद है। खुद आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सेना प्रमुख आज अपने दौरे के दूसरे दिन कई फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। 15 जून की झड़प में चीनी सेना को सबक सिखाने वाले कई जवानों को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। वहां सेना की तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार को उन्होंने चीनी झड़प में जख्मी जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। सेनाध्यक्ष का लद्दाख आना और उस पर यह भी निर्णय करना कि वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे, एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए, चीन के लिए। लेकिन फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की है उन सैनिकों की, जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सैनिकों की जो डटकर खड़े रहे, चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, भारत की इंच भर भूमि लेने नहीं दी, बहुत बड़ा संदेश है हर एक सैनिक के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। भारत विवाद खत्म करने की राह में कोई रोड़ा नहीं छोड़ना चाहता। उसी पहल का हिस्सा है कि एलएसी पर जवानों की मुस्तैदी बनी है, तो दूसरी ओर कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब कूटनीतिक पहल भी तेज हो गई है। दोनों देशों में आज ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया, तो चीन विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के डीजी शामिल हुए। 15 जून को चीनी सेना के हमले में 20 जवानों की शहादत हो गई थी। उसके बाद खुद चीन ने बातचीत की पहल की। भारत ने भी उस पर भरोसा जताया। अब कोशिश है कि तनाव को खत्म करने के लिए हर स्तर पर चीन को घुटनों के बल लाया जाए। दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि वो अपने वादों पर कभी टिका नहीं। ऐसे में हाल के विवाद को लेकर भारत का उस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। शक की गुंजाइश लगातार बनी हुई है। चीन जो कहता है वो करता नहीं। जो बताता है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जो दिखाता है वो प्रोपगेंडा होता है। क्योंकि वो चीन है, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। छल और साजिश उसकी फितरत का अहम हिस्सा है। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, कोई नहीं जानता। तभी तो भारत यकीन करने से हिचकिचा रहा है। खतरा तो हमेशा है, क्योंकि वो चीन है। लद्दाख से चीन की सेना को पीछे हटने के लिए कई दौर की बात हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब 22 जून को सेना के कमांडर स्तर की बातचीत में फिर चीन ने वादा किया है। उसने माना है कि वो अपनी सेना को 5 मई से पहले वाली स्थिति में भेजेगा। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा कम करेगा। सेना अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन को खरी खरी बात बता दी कि एलएसी पर हमने टकराव की स्थिति में गोली न चलाने की नीति बदल दी है और जरूरत के हिसाब से अपने इलाके में सड़क का निर्माण करते रहेंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर की हुई बातचीत का यह सार था। लेकिन क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीन अपने पीछे हटने के फैसले पर अमल करेगा? इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि चीन की नीयत में खोट है। वो पहले समझौते पर हामी भरता है, बाद में मुकर जाता है। समझौते की इज्जत करना तो चीन जानता ही नहीं। बातचीत की कद्र करता तो वो लद्दाख में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देता। 5 मई को बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने भारतीय जवानों के साथ धक्का मुक्की की, झड़प की थी, कटीले तारों वाले डंडों से हमला किया था, पत्थरों से वार किया था। तब से लद्दाख में चीन अशांति का पर्याय बन चुका है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत ने कई बार पहल की। चीन आगे भी आया,
डिफेंस लेवल पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 6 जून को चीनी साइट मोल्डो में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। मुद्दा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? चीनी सेना ने गलवान में जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया तो चीन की हेकड़ी गुम हो गई। फिर वो बातचीत का राग अलापने लगा। आखिरकार भारत ने भरोसा दिखाया और मोल्डो में 22 जून को करीब 11 घंटे की मैराथन बैठक में चीन ने अपनी सेना को वापस करने का भरोसा दिया। कोर कमांडर लेवल पर इस स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो वेस्टर्न तिब्बत के कमांडर हैं, ये बातचीत 11 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा उन जगहों पर जहाँ से वो अप्रैल में आया था। चीन की नीयत हमेशा शक के घेरे में रही है। बातचीत की आड़ में वो धोखा देता रहा है। ऐसे में यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन शांति का पक्षधर रहा भारत फिर से भरोसा कर रहा है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।